हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। बेटा आज की क्लास जो रहेगी आपकी, आज की क्लास में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2। कौन सी बेटा? एक्सरसाइज 6.2 में बात करेंगे हम। और बेटा जिसने भी अगर हमारी पुरानी क्लास ना देखी हो तो चैप्टर 1 2 3 4 5 हमारे अभी तक कंप्लीट हो गए। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के। वो एक बार बेटा जरूर वीडियो को देख लें। क्या देख लें? एक बार वीडियो को जरूर देख लें। दूसरा, जो बच्चे नए जुड़ रहे हो वो बेटा चैप्टर 6 का जो इंट्रोडक्शन कराया था और एक्सरसाइज 1 कराई थी वो जरूर एक बार देख लें। ठीक है? अगर वो सारी चीज आप देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा लाइंस और एंगल होते क्या है। ठीक है बेटा? रेखा और कोण, ठीक है, ये होते क्या है। ठीक है, इनकी पहचान आपको आ जाएगी। ठीक है ना? रेखा की पहचान करना आपको आएगी और कोण की पहचान करना आपको आ जाएगी। ठीक है? इसी के साथ बेटा बढ़ते हैं सवाल की तरफ। बेटा सबसे पहला सवाल है बेटा इस एक्सरसाइज का। ठीक है बेटा? सबसे पहला सवाल एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है? आकृति 6.23 में यदि ए बी, ठीक है बेटा, ए बी पैरेलल है किसके बेटा? सी डी के। और सी डी पैरेलल है ई एफ के। और वाई रेशियो बोले वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये जो आपको फिगर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है ना? फिगर के हिसाब से आपको क्या करना है? वाई के मान निकालने। ठीक है, वाई और जेड का मान दिया हुआ है, एक्स का मान आपको निकालना है। तो बेटा सबसे पहले क्या करते हो आप? सबसे पहले यहाँ लिखोगे आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है ना? क्या लिखोगे? गिवन दिया है। बेटा क्या दिया हुआ सवाल में, ये देखो सवाल में दिया हुआ है ए बी, ठीक है, पैरेलल है किसके? सी डी के, कॉमा, और सी डी पैरेलल है बेटा किसके? ई एफ के। ठीक है बेटा, ये जो पैरेलल का निशान लगा रहा हूँ ना मैं इस तरीके से, जो डबल डंडा लगा रहा हूँ, ये डबल डंडा का मतलब हो गया कि सी डी, देखो रेखा जो सी डी है ना बेटा वो बराबर है ई एफ के। ठीक है, इसकी ये पहचान होती है डबल डंडा से। माना कि बेटा इनके नाम अलग हैं, इसका नाम जैसे कि ई एफ है, इसका नाम सी डी है, लेकिन दोनों लाइन सेम है। क्या हुई? दोनों लाइन बोले एक दोनों के नाम अलग अलग हो गए लेकिन दोनों लाइन सेम होगी बेटा। और इसी का ये साइन होता है, इससे हम डिनोट कर देते हैं कि हमारे डबल डंडा इस तरीके से यहाँ भी लगा मिले। आप समझ जाना है कि दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है ना? सवाल में गिवन था, और क्या गिवन था बेटा सवाल में? वाई अनुपात बेटा, वाई रेशियो बराबर 7:, सॉरी बेटा 3:7 था। और बेटा आपको निकालना क्या था? याद क्या करना था यहाँ से? याद करना था एक्स का मान। एक्स का मान क्या करना था बेटा? यहाँ से बताना था। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे बेटा जो भी आपको सवाल में गिवन हो, फिर लिखोगे आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है। ठीक है, अब लिखोगे यहाँ पर हल। हल बोले बेटा सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन क्या निकालना है इसका। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं मान लेता हूँ जैसे कि मेरा एक फिगर है। अगर इस फिगर में यहाँ से मैं नाम दे दूँ इसका पी, इस पॉइंट का नाम दे दूं पी, और इसका नाम दे दूं बेटा क्यू। लास्ट पॉइंट के दोनों के मैंने इसके नाम दे दिए थी। ठीक है, और आप दूसरा क्या करोगे? इसमें पॉइंट के नाम दे दोगे आर, का नाम दे दोगे बेटा इसको अलग उसका बना देता हूँ साइन से। ठीक है, इसका क्या नाम दोगे आप? आर। और इसका क्या नाम दोगे आप? एस। और इसका क्या नाम दोगे आप? ठीक है बेटा, ये जो लाइन काट रही है ना बेटा तिर्यक रेखा, ये पी क्यू क्या है बेटा? पूरी की पूरी एक रेखा है और तीनों लाइन को क्या कर रही है? काट रही है। ठीक है ना? इनके नाम क्या दे दिए मैंने? आर एस। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही होगी कि मैंने तीनों के अलग अलग नाम दे दिए। सबसे पहले बेटा क्या लिखोगे यहाँ पर आप? सी डी बराबर है किसके बेटा? ई एफ के। सी डी बराबर है ई एफ के। तो बेटा किसके बराबर है? सी डी बराबर होगी ई एफ के। और तथा, लिखोगे हम तथा तिर्यक रेखा। क्या बेटा? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा बेटा समझ रहे कौन सी वाली तिर्यक रेखा? बेटा ये सी डी और ई एफ, ये सी डी और ई एफ, ये जो दोनों लाइनें बराबर हैं, इनको जो रेखा काट रही है उसी रेखा को क्या बोल रहे हैं? तिर्यक रेखा बोल रहे हैं। ठीक है, उस तिर्यक रेखा का नाम क्या होगा? बताओ जल्दी से, क्या नाम होगा? तिर्यक रेखा का नाम होगा बेटा पी क्यू। क्या नाम होगा बेटा? पी क्यू नाम हो जाएगा उसी तिर्यक रेखा का। अब दे दो यहाँ से पी क्यू, पी क्यू। थोड़ा देखो ये रेखा पी और क्यू पूरी एक बेटा रेखा है ना, कि तो सभी को काट रही है, तो ये कहलाएगी पी क्यू। और सर इनके बेटा जो क्रम से जो तिर्यक है बेटा, क्रम से जो इनके तिर्यक है वो कहाँ का काट रहे हैं? एस कॉमा टी पर काटती है। बेटा ये जो रेखा काट रही है ना,
एस कॉमा टी पर काट रही है। अब मैंने एस अब जो काट तो बेटा आर पे भी रही है, आपको सर आर पे नहीं लिया बेटा, आर हमने एच ने लिया। अभी जो बात कर रहे हैं फिलहाल हम उस सी डी और ई एफ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इन दो लाइन को हमने लिया है अभी, सी डी और ई एफ लाइन को लिया है हमने। जब इन दो लाइन पे हम बात कर रहे हैं तो हमारी देखो बेटा यहाँ पर एक तो एस पे काट रही है, दूसरा हमारा टी पे काट रही है, ठीक है ना। इसलिए अभी क्या लिया हमने, एस और टी पर हमारा को ले लिया, काट रही है। अब देखो इसमें समझो बेटा, जैसे यहाँ से बेटा बात करा मैंने वाई, ठीक है ना। अब जो बेटा वाई जो एंगल है आपका, वाई अब मैं यहाँ से देखो, ये जो एंगल बनेगा बेटा कुछ भी ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा बेटा, जेड के बराबर होगा। जेड के बराबर क्यों होगा बेटा, ये बात आपने पढ़ी होगी, क्या बात पढ़ी होगी बेटा, अंत एकांतर कोण, क्या पढ़े थे बेटा, अंत एकांतर कोण। अब मैं इस मान को अगर यहाँ पर निकालूं, इस वाले मान को कैसे लिखूंगा बेटा, तो वाई एंगल वाई प्लस, ठीक है बेटा, एक ये एंगल ले लिया मैंने, दूसरा क्या ले रहा हूँ बेटा, मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ। इस एंगल का नाम देता हूँ बेटा एंगल सी एस टी। क्या नाम दे दिया बेटा इसका, एंगल सी एस टी बराबर बेटा 180 डिग्री। अब बेटा 180 डिग्री क्यों बोला बेटा मैंने, देखो ये एंगल और ये एंगल, बेटा मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि जो भी मतलब एक लाइन से जितने भी कोण बनते हैं एक साइड में, उन सभी का योग क्या होता है बेटा 180 डिग्री होता है। तो क्या बोलते थे हम, रैखिक युग्म। यहाँ क्या बन गया बेटा, रैखिक युग्म बन गया ये। लेकिन बार लिखना जरूरी है आपको क्या बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, रैखिक युग्म बन गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो, हमें निकालना क्या था, इसके बराबर करना था, इसको इसके बराबर करना था, इसके बराबर करना था। ये मान बेटा यहाँ से मेरा निकल आया, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, y कितना लिख दोगे बेटा, 180 माइनस के एंगल y बराबर z, ठीक। अब बेटा एंगल z कैसे लिखा, ये आप सभी के अच्छे समझ में आ रहा होगा। भाई मैंने एंगल z कैसे लिख दिया, एंगल एंगल z लिख दिया बेटा, मैंने क्या बताया था, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है बेटा। ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये जो एंगल था बेटा, ये एंगल निकल गया है आपका 180 माइनस के एंगल फाई निकल गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, एंगल आपस में बराबर हो गए। अगर यहाँ मान लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो बेटा, वाई प्लस के जेड बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कितना निकल जाएगा यहाँ से, वाई प्लस के जेड बराबर 180 डिग्री। और ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि बेटा यहाँ से जब मान निकालेंगे हम यहाँ से, तो ये मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस के वाई हो जाएगा भैया। ये देखो सी एच टी का मान जब उधर ले जाएंगे हम, कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ना, क्योंकि हमें ये वाला मान निकालना था। ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ से क्या निकल गया है, वाई प्लस जेड का मान कितना निकल गया है, 180 निकल गया है। अब देखो आपको रेशियो दिया हुआ सवाल में रेशियो था वाई रेशियो जेड बराबर बेटा 3:7 था, ठीक है ना। अब 3:7 को आप सॉल्व कैसे करोगे, अच्छा बेटा, अब दोनों का देखो बेटा सेम कितना, दोनों जोड़ के कितने आ रहे हैं, 10 आ गए। अगर इन दोनों का मान यहाँ पर रख दोगे बेटा 10 हो जाएगा, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 180। और आपको निकालना क्या था यहाँ से, x का मान निकालना। लेकिन सबसे पहले क्या करोगे आप, y और z दोनों की यहाँ मान निकाल लोगे। निकाल दो बेटा, सबसे पहले y का मान निकालेंगे यहाँ से, y बराबर 180/10 गुणा, इसका मान निकालना है बेटा y का, देखो y का मान कितना था 3 गुणा 3 बराबर, जीरो से जीरो कट गई, 18 दूनी 36, 18 80 54 डिग्री, ठीक है। तो y का मान कितना निकल आया बेटा, 54 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा मान क्या निकालना था यहाँ से आपको, z का मान निकालना था। तो z का मान कैसे निकालोगे, देखो z बराबर, कि z बराबर क्या रखोगे आप, वही 180/10 गुणा, अब देखो z का मान कितना 7 था यहाँ से बेटा, तो यहाँ 7 लिख दो। अब देखो जीरो से जीरो कट गई बेटा, अब देखो 18 में 7 126, z बराबर 126, ठीक है। आइए मैं समझ रहा हूँ, ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ से x के और y के मान दोनों क्या हो गए बेटा, दोनों के मान अलग अलग करके निकल आए। अब देखो, अब क्या लिखोगे, अब लिखोगे बेटा जो हमने हमारा जो ग्राफ है ना ये, अब इस ग्राफ में आप लाइन ले लोगे ए बी और सी डी लाइन को ले लोगे। लाइन को लोगे अब ए बी और सी डी लाइन को ले लोगे बेटा, यहाँ मैं कहीं लिखता हूँ, जगह थोड़ी कम है,
यहाँ लिख लेंगे अब, ठीक है ना। अब ले लोगे आप ए बी और सी डी को। ए बी बराबर है किसके बेटा, सी डी के। अब इनकी जो तिर्यक रेखा है बेटा, एक रेखा तो वही वाली होता था, तिर्यक रेखा पी की हो बेटा, ठीक है ना। अब जब पी की तिर्यक रेखा है तो बेटा कहीं ना कहीं क्रम से काट तो रही होगी ना, कि आर एस पर काटती है, ठीक है ना। अब देखो पी और क्यू, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। अब आर और एस की बेटा देखो, यहाँ पे क्या आर, यहाँ क्या बेटा एस। अब दोनों पे ये अलग अलग आपने काट दिया है। अब आप एंगल जो लिखोगे तिर्यक रेखा के एक की ओर की एंगल लिख लो आप, एंगल ए आर एस, एंगल ए और बेटा आर एस। थोड़ा सा ग्राफ नीचे कर दो, एंगल ए आर एस लिख लो यहाँ पर, एंगल ए आर एस के प्लस एंगल आर एस सी, एंगल आर एस सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो बेटा, एंगल ए आर एस, ठीक है, मैंने ये वाला एंगल, दूसरा एंगल ए आर एस सी। ए आर एस सी का मतलब होगा बेटा ए आर एस सी, ठीक है, लिख दिया आर एस सी, लिख दिया बेटा यहाँ से आर एस और सी, ये एंगल बेटा जो अंतर वाले एंगल होते थे वो दोनों एंगल क्या होते थे, अंतर, जिन्हें क्या बोलते, समपूरक कोण। जो भी बेटा दो रेखाओं के अंदर वाले जो कोण बनते थे उनका योग कितना कहलाता था, 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ मैंने कर दिया, तो आप क्या लिखोगे बेटा, अंत्य समपूरक कोण लिख दोगे इसको, अंत्य संपूरक कोण। ये क्या हो जाएगा, अंत्य संपूरक कोण हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ बेटा, आर एस का मान कितना है बेटा एक्स, आर एस सी का मान कितना है बेटा वाई, बराबर 180 डिग्री। अब बेटा मान किसका निकालना था हमको, यहाँ से x का मान निकालना था। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में y का मान है, और y का मान कितना, 54, रख दो बेटा 54, रख दो y का मान यहाँ पर, x प्लस 54 बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 माइनस के 54, ठीक है बेटा, घटा दो इसको अब। 180 में से 54 घटाओगे तो बेटा कितना जाएगा बताओ, तो वो कितना जाएगा, 126 डिग्री, मतलब 10 में 4 गई तो है, एक सात, सात में दो गए तो बेटा कितने, सात में 5 गए तो 2 और 1, 126 डिग्री। एक्स का जो मान निकल के आया बेटा वो कितना निकल के आया, 126 डिग्री। सवाल में क्या करना था बाबू हमको, एक्स का ही मान फाइंड करना था। एक्स का मान क्या कर रहा है, तो मैं निकाल दिया। आइए मैं समझ रहा हूँ आपके सवाल एकदम समझ में आ रहा होगा। और बेटा मैंने बेसिक कैलकुलेशन बताई यहाँ से, तो दो और दो भी करने बताए मैंने, यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो जाते हैं, ठीक है ना। इन्हें समझने का कोई भी स्टेप मैंने यहाँ पर स्किप करा है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, ठीक है बेटा, किस तरफ बढ़ते हैं अब, अगले सवाल बेटा क्या था, अगला सवाल था बेटा, अगला सवाल क्या है देखो, सवाल नंबर 2, ठीक है बेटा, क्या सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 पढ़ लो, ठीक है ना। आकृति 6.24 बेटा, आकृति बनी हुई नहीं, ये वाला फिगर 6.24, यदि ए बी क्या है बेटा पैरेलल है सी डी के, तो बेटा ए बी जो लाइन दी हुई है वो लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के, वो लाइन तो बराबर, ठीक है ना। और ई एफ, ई एफ क्या है बेटा, लंब है किसके बेटा, सी डी के। बेटा इसका जो साइन का मतलब होता है ना, ये वाला जो साइन है ऐसे करके, इस साइन का मतलब होता है बेटा लंब है, ठीक है ना। सीडी पे क्या है बेटा, ये देखो सीडी देखा ये वाली है, इस पे क्या है बेटा, ई एफ क्या है, एक लंब है। और जी ई डी बेटा, जो जी ई डी ये बेटा पूरा जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 190 डिग्री है। तो एंगल ए जी ई कॉमा जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तीन एंगल क्या करने हैं बेटा, यहाँ से फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर आप, सबसे पहले लिख लो आप गिवन, ठीक है। सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ, ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ लिखा है, दिया है, ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ है, ए बी क्या है बेटा पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और बेटा जो ई एफ है लंब है किस पर, सी डी पर, ठीक, और क्या सवाल में गिवन है, देखो एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री है, ठीक है। तो बेटा ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है आपको, ज्ञात करना है आपको एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई
कॉमा एंगल जी ई एफ कॉमा एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई। ठीक है बेटा कि तीन एंगल यहाँ से क्या करना है आपको ज्ञात करने हैं। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, आप हल लिख लो अब, ठीक है ना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे सबसे पहले आप, देखो बेटा अब ये दो लाइन है ना, ये पहले लाइन ले लो। ए बी, ए बी क्या है बाबू, पैरेलल है किसके, सी डी के। और तथा बेटा ये जो ई जी है ना यहाँ पर, ई जी, ई जी क्या है बेटा, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है ना बेटा। और क्रम से बेटा किस किस पॉइंट पर ये काट रही है बेटा, कहीं तो बेटा काट रही होगी ना। क्रम से बेटा दो पॉइंट पर ये काट रही है, जी कॉमा ई पर काटती है, ठीक है ना बेटा। कट किस पर कर रही है बेटा के, जी कॉमा ई पर। अब देखो बेटा, अगर इस लाइन को मैं यहाँ से ऐसे करके बढ़ा दूंगा बेटा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं इससे। अब देखो ये लाइन बेटा इस लाइन को, ए बी को और सी डी को काट रही है ना, इस पर काट रही है जी और ई पर। बेटा इसी का नाम दे दिया था मैंने ई जी, ठीक है ना। ये ना सोचा कि नाम अलग, अगर बेटा अलग भी नाम देना चाहो इसको, ऊपर नाम दे दो पी क्यू, फिर बोल दो कि क्रम से दो पॉइंट पर काटती है ई और जी पर। लेकिन बेटा जो दिया हुआ था मैंने वही क्या करा है यहाँ पर लिख लिया है। अब जब बेटा कि दोनों क्या है आपस में पैरेलल हैं, अब देखो ये एंगल, तो अब ये तो आप जानते हो ना, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे ना बेटा, एकांतर कोण, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पर ए जी ई, एंगल ए जी ई बराबर, तो देखो एंगल ए जी ई बराबर क्या लिखोगे, जी ई डी, एंगल जी ई डी, ठीक है। इसको लिखोगे क्या बेटा, अंत एकांतर कोण, बेटा क्या हो जाएगा कि एकांतर कोण हो जाएगा, एकांतर कोण, ठीक है। अब देखो सवाल में गिवन क्या है, आपको दिया हुआ था जीईडी, जीईडी बराबर कितना था बेटा, 126 डिग्री। तो एंगल ए जी ई बराबर 126 डिग्री, ठीक है। क्योंकि बेटा जीईडी का मान कितना था 126 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा ए जी 126 डिग्री। तो एक सा हमने एंगल निकाल दिया, एक एंगल आ गया हमारा ए जी ई, कितना आ गया 126 डिग्री। तो ए ए जी और ई, ठीक है, ये एंगल निकल गया है आपको बेटा 126 डिग्री, ठीक है। आई मैं समझ रहा हूँ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा 126 डिग्री एंगल कैसे निकल गया है। और ये भी एंगल पूरा कितना था बेटा 126 डिग्री ही था, ठीक है ना। अब इसके बाद में निकालोगे आप अगला एंगल, तो बेटा आगे वाला एंगल कैसे निकालोगे आप, जी ई एफ, देख लो अब जी ई एफ, ठीक है। क्या निकालना है हमें, एक एंगल ये निकालना है जी ई एफ। अब लिखो यहाँ पर एंगल जी ई एफ बराबर, अब देखो एंगल जी ई एफ कैसे लिख सकते हो बेटा आप, जी ई डी माइनस, जीईडी माइनस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी बराबर, अब देखो बेटा मैंने क्या लिखा जीईडी, मुझे क्या निकालना था एंगल, ये निकालना था जी ई एफ, ये एंगल निकालना था। बेटा पूरा एंगल कितना था 126 डिग्री। अब जब ये एंगल निकालना है बेटा, पूरे में से ये एंगल घटा देंगे हम, तो जीईडी, अब देखो जीईडी, जीईडी पूरा एंगल होगा माइनस के एफ ई डी, भाई ये एंगल घटा देंगे, भाई पूरे में से जब इतना हिस्सा हम घटा देंगे तभी तो ये वाला पार्ट मिलेगा हमको। अब देखो पूरा एंगल कितना था 126 डिग्री, ठीक है, माइनस, अब भैया ये वाला देखो क्या था भैया, ये परपेंडिकुलर था, यहाँ पर लंब था, क्या नाम है सीडी पर, तो ये एंगल कितने का बनना है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है यहाँ पर 90 डिग्री का, 126 डिग्री माइनस के 90, ठीक है। जब आपस में आप इसको घटा दोगे तो बेटा कितना निकल के आएगा ये, बराबर 36 डिग्री, ठीक है। घटाने के बाद कितना निकल गया 36 डिग्री, एंगल निकल गया है बेटा आपका जी ई एफ बराबर 36 डिग्री। दूसरा एंगल निकल गया भैया आपका 36 डिग्री, ठीक है। तीसरा एंगल सवाल में पूछा था, सवाल में तीसरा एंगल पूछा था बेटा, तीसरा क्या था एफ जी ई, ठीक है ना, क्या था बेटा एफ जी ई। अब देख लो बेटा एफ कहाँ यहाँ पर है, एफ जी ई,
अब आपको ये वाला एंगल बताना है, कौन सा बाबू, ये एंगल बताना है हमको। तो ये बड़ा सिंपल है, ये एंगल हमको मिल गया और ये एंगल हमको निकालना है। अब ये एंगल कैसे निकालोगे आप, वही भैया एकांतर कोण मान लोगे आप, क्या रखोगे, एकांतर कोण, एफ जी ई बराबर जी ई सी, एफ जी ई कितना बेटा, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई बराबर, ठीक है बेटा, कितना, एंगल एफ जी ई बराबर जी ई सी, एंगल जी ई सी। तो कैसे कोण हो जाएंगे, ये भी एकांतर कोण हो जाएंगे, देख दो यहाँ पर, एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, देखो एफ जी ई, देखो एफ जी ई, अंदर वाला बाबू ये वाला एंगल, और जी ई सी, अब देखो जी और ई और सी, ये एंगल एफ जी ई सी, जी ई सी, ये एंगल बेटा कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो 90 डिग्री माइनस के, आ जाओ भैया इधर आ जाओ, यहाँ कितना लिखोगे, एफ जी ई, एंगल एफ जी ई बराबर 90 डिग्री माइनस जी ई सी, एंगल जी ई सी। देखो भैया ये 90 डिग्री बेटा मैंने क्यों लिखा, ये समझना होगा ना आपको। देखो ये पूरा एंगल, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पूरा एंगल कितना है यहाँ पर बेटा, 90 डिग्री है, ठीक है। अब पूरे में से मुझे थोड़ा सा पार्ट लेना था, ये वाला पार्ट लेना है, एफ जी, ये एंगल निकालना है बाबू, ये वाला, ये इस लाइन पर एंगल पूरा 90 डिग्री है, तो जी ई सी क्या करूंगा, इसको माइनस कर देंगे हम, जी ई सी बेटा, ये जो एंगल है ना, इतना एंगल क्या करेंगे, यहाँ से हम इसमें से माइनस कर देंगे हम, ठीक है, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब जी एफ, जी ई एफ कितना बेटा, जी ई एफ, तो जी ई एफ कितना एंगल है, जी ई एफ, तो जी ई एफ, अब ये जो एंगल निकल के आया था बेटा, कितना निकल के आया था, 36 डिग्री निकल के आया था, 90 माइनस के 36 डिग्री बराबर, बेटा 90 में 36 के कितने बेटे, 54 डिग्री। आपका जो एंगल था एफ जी ई, क्या बेटा, एंगल एफ जी ई बराबर निकल गया है बेटा 54 डिग्री, ठीक है। आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये भी आप सभी के समझ में आ गया होगा बेटा। तीन एंगल पूछे थे हमसे, पहला एंगल था ए जी ई, 126 निकल गया है, दूसरा एंगल था सी ई एफ, 36 निकल गया है, तीसरा एंगल था बेटा एफ जी ई, ठीक है, इसका मान भी कितना निकल गया है बेटा, 54 डिग्री निकल गया है, ठीक है ना। आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये तीनों एंगल आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, यहाँ तक आपके सवाल हो गए, सवाल दो सॉल्व हो गए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 3 की, एक बेटा अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेटा अगला सवाल क्या दिया हुआ था आपका, सवाल नंबर 3, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 के अंदर बेटा आज जैसे कि आकृति बनी हुई है एक, आकृति 6.25 में यदि पी क्यू, बेटा लाइन जो पी क्यू है बेटा, ये वाली लाइन पी क्यू बराबर है किसके, एस टी के, बेटा ये जो लाइन दूसरी एस टी, मतलब क्या है बेटा, आपस में बराबर है, तो क्या निकल रहे हैं यहाँ, एंगल पी क्यू आर बराबर दिया हुआ बेटा 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी बराबर 130 है, तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात करो बेटा, क्यू आर एस क्या करना है बेटा, ये वाला एंगल आपको क्या करना है, यहाँ से निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, सवाल में आप जो भी गिवन होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर लिख लोगे आप, ठीक है। आपको दिया क्या है बेटा, यहाँ पर देखो पी क्यू, पी क्यू लाइन है, वो एच टी के क्या है बेटा, बराबर है। तीसरा एंगल पी क्यू आर बराबर हो जाएगा किसके, 110 डिग्री के। तीसरी बेटा एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी बराबर हो जाएगा 130 डिग्री के, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा जो अगला जो एंगल हो जाएगा आपका, जो ज्ञात करना है, यहाँ से आपको निकालना है, वो कितना हो जाएगा, ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, इसको मान लेता हूँ बेटा मैं एक्स, ठीक है ना, अपनी तरफ से इसको मैं एक एक्स नाम देता हूँ, ठीक है। देखो एक्स नाम कहाँ दे दिया बेटा मैंने यहाँ पर, तो क्या करा था यहाँ पर, इसको नाम दे दिया मैं पूरे को एक एक्स। दूसरी बात बेटा इस सवाल के अंदर जो लाइन है ना,
आपकी आर, यहाँ से मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ ए बी, ठीक है। बोले तो पूरा फिगर क्या किसका बना हुआ बाबू, एक ए बी लाइन पर ड्रा हुआ है, ठीक है। अब करने में क्या होगा, थोड़ी आपको आसानी हो जाएगी। आसानी कैसे होगी, जब आप सबसे पहले लिखोगे हल, जब लिखोगे यहाँ से बेटा, जब हल लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, कैसे लिखोगे हल, ए आर बी, ठीक है बेटा, ए आर बी, ये जो पूरी की पूरी लाइन है ए आर बी बेटा पैरेलल हो जाएगी किसके, पी क्यू के, पी क्यू पैरेलल किसके थी, एस टी के, ठीक है ना। ये बात आज जो आप सभी की समझ में आ गई होगी। दूसरी बात बेटा, यहाँ से एक बात देखें बेटा, ये जो लाइन खींची थी मैंने यहाँ पर, देखो ये पूरी लाइन खींची थी यहाँ पर। अगर यहाँ से कुछ आपको दिख रहा हो, एक बात देखोगे बेटा, ये भी लाइन बराबर है, ये भी लाइन बराबर है, तो आप ऐसा बढ़ा सकते हो आगे की तरफ, ठीक है ना। अब जो ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा बेटा, आपस में बराबर होगा या ना होगा, ठीक है बेटा, बराबर हो जाएगा, अंत एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अंत एकांतर कोण हो जाएगा। अब आप कैसे लिखोगे, एंगल आर एस टी, क्या लिखोगे बेटा, एंगल आर एस टी बराबर एंगल एस आर ए, एंगल एस आर ए। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण, ठीक है बेटा। कैसे हो जाएगा, अंत एकांतर कोण हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कैसे बढ़ोगे आप, देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर, 180 बराबर एंगल क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल एक्स, ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखो बेटा, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 180 डिग्री लिख दिया। अब 180 डिग्री आया कैसे बेटा, देखो क्यू आर ए, देखो यहाँ से देख लो क्यू आर ए, ठीक है। मैंने क्या लिखा, क्यू आर ए बेटा, ये पूरा एंगल, दूसरा क्या लिखा, प्लस एक्स। अब ये जो लाइन बनी हुई थी देखो बेटा, ये वाली लाइन, अब देखो क्या इस लाइन पे जितना भी एंगल बनेगा बेटा, उन सभी का सम कितना हुआ, 180 डिग्री बताया था मैंने यहाँ पर आपको पिछली क्लास में, ठीक है ना। इस लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे बेटा, कि क्या यहाँ पे एक तिर्यक रेखा है ना, आर एस क्या है, एक तिर्यक रेखा यहाँ पर, तिर्यक रेखा यहाँ पर काट रही है। इस लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सभी का सम कितना हुआ, 180 डिग्री होगा। एक तो एक्स एक्स एंगल होगा, दूसरा एंगल होगा क्यू आर ए। अब इन दोनों का सम कितना लिख दिया मैंने यहाँ से, 180 डिग्री, ठीक है। आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। 180 डिग्री इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद में आगे बढ़ोगे अब आप, एंगल पी क्यू आर, ठीक है बेटा। अब क्या लिखोगे, एंगल पी क्यू आर बराबर, ठीक है ना, इसके बराबर हो जाएंगे एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। अब देखो बेटा, ये जो एंगल है पी क्यू आर, अब देखो पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री, यहाँ पे लिख दो आप 110 डिग्री बराबर। अब क्यू पी आर देख लो, क्यू पी और आर, ठीक है ना। क्या देखना है बेटा आपको, क्यू आर बी देखना है, क्या देखना था आपको, सॉरी बेटा, क्यू आर बी देखना था, क्यू आर बी बेटा, ये जो फुल एंगल, अब ये वाला एंगल देखना है आपको, ठीक है ना, क्यू आर बी कितना देखना था बेटा, क्यू आर बी। क्यू आर बी में कैसे देखो बाबू आप, ये एंगल तो आपका एक्स है, ठीक है, ये वाला एंगल आपको गिवन है एक्स है। अब ये पूरा एंगल आपको पता नहीं है अभी कितना है, और बीच वाला आपको निकालना है। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, एक्स प्लस एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी। देखो बेटा कैसे लिख दिया मैंने एंगल एस आर बी, और मैंने लिखा, ये लिखा एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री बराबर क्यू पी पी। अब देखो क्यू आर बी, सॉरी बेटा यहाँ क्या होगा, बीच में आर हो गया, ठीक है ना, क्यू क्यू आर बी बेटा, ये पूरा एंगल, ठीक है ना, पूरा एंगल क्या सम होगा बेटा, दिस एंगल और दिस एंगल बेटा, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तभी तो पूरा एंगल बनेगा ये। अब यहाँ अगर मैंने पूरा एंगल ऐड कर दिया, एक्स प्लस के एंगल
एस आर बी, क्या करें बेटा, पूरा की पूरा एंगल ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब ये क्या बन गई, इक्वेशन 2 बन गई, दूसरी भी। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, आपस में जोड़ दो बेटा, क्या कर दो आपस में, इक्वेशन एक को प्लस कर दो 2 से, ठीक है ना। अब 2 से प्लस कर दोगे, ये देख लो अब 110 और 180 कितना हो जाएगा, बता दो मुझे अब। मतलब 10 और इसमें ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 190, और 10 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 200, कितना निकल के आएगा 240, ये कितना निकल के आएगा बेटा यहाँ पर 240। और बेटा ये जो 240 निकल के आएगा बेटा, यहाँ पर कितना होगा कि 130 डिग्री कहलाएगा बेटा, कितना एंगल कहलाएगा 130 डिग्री, क्योंकि बेटा ये गिवन था, क्या था सवाल के अंदर गिवन था, आर एस टी, आर एस टी। बेटा ये एंगल क्या था सवाल में दिया हुआ था 130 डिग्री, ये दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 240 बराबर, अब देखो इसको ऐड कर दो क्यू आर एस, ऐड कर देंगे बेटा क्यू आर ए, एंगल क्यू आर ए प्लस एक्स प्लस, अब देखो बेटा दूसरी तरफ एंगल क्यू आर ए प्लस एक्स, क्या करोगे एंगल एस आर बी, एंगल एस आर बी प्लस के एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा ये 3 एंगल है, मतलब 4 एंगल हो गए, एक एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। अब आ जाओ बेटा यहाँ पर क्यू आर ए, अब देखो कहाँ है क्यू आर, ये देख लो, ये बेटा कहाँ है यहाँ पर है क्यू आर ए, यहाँ कितने एंगल है बेटा, अब प्लस एक्स, एक्स कितना में माना था बेटा, मैंने यहाँ से इसको हटा देता हूँ सबको, अब एक्स माना था ये वाला एंगल, प्लस एक्स प्लस एस आर बी, एस आर बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है बेटा। क्या बताया था, किसी भी एक समांतर रेखाओं पर बेटा जितने भी एक साइड में कोण बनेंगे उन सभी का सम कितना होता था बेटा 180 डिग्री होता था। वही क्या करोगे यहाँ पर आप तीनों के मान को यहाँ पर कितना रख दोगे बेटा 180 डिग्री रख दो यहाँ पर 240 बराबर 180 प्लस एक्स, अब देखो तो घटा दो यहाँ से बाबू, एक्स बराबर 240 में से 180 घटा देंगे कितना आएगा बेटा 60 डिग्री, कितना जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आइयो मैं समझ रहा हूँ आप सभी के समझ में, बेटा यही एंगल क्या करना था आपको निकालना था, एंगल क्यू आर एस, क्या निकालना था आपको, इसका नाम क्या था बाबू, एंगल क्यू आर एस था, एंगल क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री, ठीक है बेटा। आई होप मैं समझ रहा हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। कम स्टेप में करने की बेटा मैंने कोशिश करी थी जिससे आपको समझ में आ सके बेटा, सवाल बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता अगर हम चल चाहते बेटा और भी तरीके से करते, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल लॉन्ग हो जाता, हमने शॉर्ट तरीके से आपको बेहतर समझ में आए और आपको पूरे नंबर मिले, ठीक है ना। पेपर में क्या हो हमारे सबसे ज्यादा जो मकसद रहता है पेपर में आपके फुल में से फुल मार्क्स मिलने चाहिए सवाल करने पर, उसी तरीके से पैटर्न पर रख के हमने सवाल को सॉल्व कराया, ठीक है। अब इसी के साथ में बढ़ते हैं बेटा हम अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल क्या होगा आपका, सवाल नंबर, ठीक है बेटा, क्या था सवाल नंबर 4 था आपका, ठीक है। बढ़ गया अब सवाल नंबर 4 की तरफ। एक बार क्या करें बेटा, सबसे पहले सवाल नंबर 4 को आप रीड कर लें, ठीक है ना, सबसे पहले सवाल को पढ़ लें, आप सवाल नंबर 4 को पढ़ो बेटा, सवाल नंबर 4 को। आकृति 6.24 में यदि ए बी बराबर है, ठीक है बेटा, क्या है ए बी पैरेलल है सी डी के, तब क्या होगा बेटा एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, बेटा एंगल ए पी क्यू कितना दिया हुआ बेटा 50 डिग्री है, और एंगल पी आर डी बेटा, पी आर डी बेटा ये वाला एंगल कितना दिया हुआ 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई के मान निकालने बेटा, क्या निकालना है यहाँ से बाबू, एक्स और वाई के मान निकालने। सबसे पहला काम क्या करोगे आप सवाल में बेटा, जो भी आपको गिवन है, ठीक है ना, जो भी दिया हुआ सबसे पहले वो लिख लोगे, देखिए क्या दिया हुआ सवाल में, ए बी बराबर है किसके बेटा सी डी के, और दूसरा एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, तीसरा क्या दिया हुआ है एंगल पी आर डी, पी आर डी बराबर कितना दिया हुआ बेटा 127 डिग्री। अब निकालना क्या है बाबू यहाँ से, याद क्या करना है आपको, फाइंड क्या करना है यहाँ से एक्स और वाई के मान, एक्स और वाई के मान यहाँ से क्या करना है आपको निकालने हैं, ठीक है। अब इसी के साथ में यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं हल, अब देखो
सबसे पहले बेटा आप हल करना कहाँ से शुरू करोगे? सबसे पहले हल में लिखोगे, अब दो लाइन है, दोनों लाइन कैसी है बेटा? आपस में पैरेलल है, ठीक है ना? दोनों क्या है? पैरेलल है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ पर ए बी पैरेलल है सी डी के, तथा तिर्यक रेखा, क्या लिख रहे हो बेटा यहाँ पर आप? तिर्यक रेखा। सबसे पहले बेटा कौन सी लोगे यहाँ पर आप ये ले लो, यहाँ से क्या ले लो? पी क्यू, तिर्यक रेखा पी क्यू मान लो पहले एक बार बेटा, पी क्यू। क्या बेटा क्या ले लिया अपन? तिर्यक रेखा पी क्यू ले ली। अब बेटा अगर दो पॉइंट्स पर काटेंगे, देखो इसको ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हो ना बढ़ा सकते हो बेटा, ऐसे पी क्यू। अब क्रम से बेटा कहाँ कहाँ काट रही है इसको? ये क्रम से पी कोमा क्यू पर काटती है, ठीक है। आइए मैं समझ रहा हूँ, ये लाइन आपको ये लिखता हूँ हर बार समझ में आ रही होगी बेटा। दूसरा लाइन के ऊपर लिखने का जो पर्पज है वो ये है, तो बेटा ये एंगल क्या हो रहे हैं बेटा आपस में? 50 डिग्री और एक्स आपस में बेटा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो जाते हैं बेटा, अंत एक अंतर कोण बन जाती है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ए पी क्यू बराबर एंगल ए पी क्यू बराबर, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे बेटा? एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ठीक है बेटा। क्या करा है ऐसे मैंने? दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बेटा आपस में के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना? पी क्यू आर और ए पी क्यू। ये क्या लिखोगे यहाँ पर? लिख दो बेटा एकांतर कोण, एकांतर कोण कहलाएंगे, ठीक है। अभी हम मान कैसे रखोगे बेटा? ए पी क्यू का मान कितना है? 50 डिग्री बराबर एंगल पी क्यू आर, ठीक है ना? जो एंगल निकल के आया बेटा पी क्यू आर, ये वाला एंगल कितना निकल के आया आपको यहाँ से? 50 डिग्री निकल गया है, ठीक है ना? पी क्यू आर कितना निकल गया है? 50 डिग्री। तो एक्स बराबर 50 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना था वाई का मान, और ठीक है एक्स का मान बेटा यहाँ पर निकल गया है, कितना निकल गया है? 50 डिग्री। अब आपको क्या करना है? वाई का मान निकालना है। अब बेटा वाई के मान के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर? फिर से बेटा वही लिख दो, ए बी पैरेलल है बेटा किसके? सी डी के। तब तथा आपके यहाँ जो तिर्यक रेखा लोगे बाबू, आप जो तिर्यक रेखा लोगे ना वो ले लोगा पी आर। तिर्यक रेखा है वो कितनी है बेटा? पी आर है, ठीक है ना? अब किरण से बेटा कहीं ना कहीं दो पॉइंट तो काटेगी ना, किरण से पी कॉमा आर पर काटती है, ठीक है। अब पी कॉमा आर पे ही दोनों आपस में काटती हैं। अब एंगल जो बनेंगे आपके बेटा, वो एंगल बनेंगे, कौन कौन से एंगल बनेंगे? तो ए पी आर कौन सा बेटा? एंगल ए पी आर बराबर बेटा ये पूरा एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे ना होंगे बेटा? बताओ। एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? एकांतर कोण, क्या लिख दी बेटा? ये भी लाइन एकांतर कोण हो जाएगी। अब देखो, अब क्या लिखोगे यहाँ पे आप? एंगल ए पी आर कौन सा बेटा? ये वाला एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर बेटा यहाँ लिखता हूं मैं, एंगल ए पी आर बराबर 50 प्लस के वाई। बेटा होगा या ना होगा एंगल ए पी आर? अब देखो एंगल ए पी आर बेटा पूरा की पूरा एंगल। अब इसमें क्या है बेटा? इसके दो छोटे भाई हैं भैया, दो लोगों से मिलकर ही तो बनना है बेटा के एक बड़ा भाई। इसी तरीके से ये बन गया आपका बड़ा वाला एंगल बन जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ के बड़ा वाला एंगल बन जाएगा ए पी आर। तो यहाँ भी मैंने लिख दिया, ठीक है ना? तो 50 प्लस के वाई बराबर पी आर डी, कितना बेटा? पी आर डी कितना मान दिया हुआ है? 127 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे यहाँ से? वाई बराबर 127 माइनस की 50, बेटा घटा दो इनको आपस में, 7 में 0 गई तो 7 बचे बेटा, 12 में से कितने गए बेटा? 5, तो कितने बचे बताओ? 12 में से 5 के कितने बचे? 7। तो वाई का मान कितना निकल गया है बेटा? 7। एक्स का मान 50 और वाई का मान कितना निकल गया है बेटा? 77 डिग्री, ठीक है।
आई होप मैं समझ रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ गया हो, ठीक है ना। बेटा दोनों मान यहाँ से मैंने निकाल दिए। क्या मान पूछे थे हमसे, एक्स और वाई, दो के मान पूछे थे। दोनों के यहाँ से क्या करें हमने, निकाल दिए, फाइंड आउट कर दिया। बेटा मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ, जब भी बेटा मैथ पढ़ने के लिए बैठे बेटा, कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, और आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान बेटा क्या हो, बेटा बोर्ड की तरफ हो, डिस्प्ले की तरफ। नहीं तो क्या होगा बेटा, आपके सर के ऊपर से क्या होगा, उतर जाएगा। जो भी हमने पढ़ाया होगा ना, वो सब सर के ऊपर से उतर जाएगा आपके। इसलिए बेटा कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, और क्या है, सवाल को लिखते रहें बेटा, बार बार सवाल की प्रैक्टिस करें, आपके सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, ठीक है बेटा। इसके बाद में क्या था बेटा, सवाल नंबर 5, ठीक है। क्या था, सवाल नंबर 5। अब देखो सवाल नंबर 5 को एक बार क्या कर लो बेटा, पढ़ लो सबसे पहले सवाल नंबर 5 को, ठीक है। आओ देखते हैं सवाल नंबर 5। क्या बेटा, आकृति 6.25, कितने बेटा, आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है बेटा। अब क्या दिया हुआ बेटा, अब लाइंस तो है बेटा, लेकिन इनमें क्या करा बेटा, एक शीशा लगा दिया दोनों तरफ। क्या करा दिया बेटा, एक दर्पण लगा दिया शीशा, पी क्यू और आर एस दोनों लाइन पे क्या करा, इनके ऊपर नीचे और ऊपर दोनों लाइनों पर शीशा लगा दिया बस में, ठीक है ना। जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, ठीक है ना, मतलब बराबर दूरी पर रखे गए हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे तथा बीसी पर चलकर बेटा यहां से चलकर बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सीडी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी है या नहीं है। बेटा हमें सिंपल बात है, हमें ये सिद्ध करना है यहाँ पर कि जो ए बी बराबर कितना बेटा सी डी, ये दो आपस में जो लाइन है ना ये वाली बेटा, ये दोनों बराबर होंगी या नहीं होंगी, ठीक है ना। हमें क्या करना है बस यहाँ से, यही हमें यहाँ से सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, लिख दो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दो इस बार, ठीक है ना, डायरेक्ट विधान से हल। सबसे पहले क्या लिखोगे आप बेटा, दो समतल दर्पण है आपके पास में, कितने बेटा, दो समतल दर्पण है, ठीक है। उनके नाम क्या क्या है, पी क्यू कॉमा आर एस, ठीक है। अब वो सिंपली आपके पास दो सिंपल दर्पण है, उनके नाम है पी क्यू और आर एस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, आपस में क्या है, बराबर है। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है बेटा। ये क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो गए। अब बेटा देखो एक लाइन है आपतित किरण, आपतित किरण कौन सी है बेटा, इंसिडेंट रे ए बी, क्या लिखोगे, आपतित किरण, आपतित किरण ए बी, ठीक है बेटा। आपतित किरण बेटा जो ए बी है, वो क्या हो रही है बेटा, परावर्तित होने के बाद, ठीक है ना, देखो यहाँ टकराई, टकराने के बाद क्या हुई बेटा, परावर्तित हुई, परावर्तित होने के बाद दो पार्टों में बट गई बेटा, क्या हुई बेटा के, दो पथों पर बट गई, बीसी और सी डी। आपतित किरण ए बी परावर्तित होने के बाद ये क्या हुआ बेटा, दो पथों में बट गई, दो पथों में बीसी और सीडी, क्या होगी बेटा, बीसी और सीडी से होकर चली जाती है फिर ये, बीसी और सीडी से गुजरती है, ठीक है बेटा। क्या करती है बेटा, अब ये बीसी और सीडी से होकर क्या करेगी बेटा, ये गुजरेगी यहाँ से, ठीक है ना। ये लाइन मैंने ऐसे लिख दी। अब बेटा आपको कुछ पॉइंट और क्या करने बेटा, जैसे कि लेट मी एज्यूम, अब आप मान लोगे जैसे कि जो ये है ना बेटा बी एम, यहाँ से क्या करोगे बेटा, आप एक लंब डाल दोगे, इस लंब का नाम दे दोगे आप एन, ठीक है भैया। एक लंब डाल दोगे आप इस पर, इसका नाम दे दो आप एम, ठीक है। दो लंब डाल दिया आपने, एक का नाम दिया एन, दूसरे का नाम क्या दे दिया बेटा आपने एम। अब देखो बी एन तथा सी एम, बी एन तथा सी एम, बी एन तथा सी एम, ये क्या है बेटा कि एक समतल दर्पण पी क्यू और आर एस पर क्या है बेटा, एक अभिलंब है, समतल दर्पण पी क्यू कॉमा आर एस पर एक अभिलंब है बेटा ये,
अभिलंब है। ठीक है, ये तो आप सभी के समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। मान लिए बेटा जो बी एन है ना बेटा, जो बी एन तथा ये सी एम जो लंब डाले हैं हमने बेटा, दो दर्पण है पी क्यू और आर एस, इन पर क्या बेटा एक अभिलंब डाल दिया हमने। ठीक है, क्या डाल दिए? अभिलंब हमने यहाँ पर एक अब डाल दिया। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर? बी एन, तो बेटा बी एन जो लंब है ना वो किस पर है? आर एस पर। बी एन जो लंब पड़ रहा है बेटा वो किस पर पड़ेगा? आर एस पर। आर एस पर। ठीक है, इसको लिखोगे आप बी एन बराबर है सी एन के। बी एन की जो लाइन है ना बेटा वो सी एम के क्या बेटा है? बराबर है। ठीक है बेटा, जब लंब आपस में बराबर हो गए तो बेटा के दोनों आपस में जो लाइन भी होंगी ना ये आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। बी एन जो बराबर हो किया जाएगा बेटा? सी एम के। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये भी आप सभी समझ में आ गया होगा। ठीक, आप क्या लिखोगे? आप इसलिए बेटा जो बी एन तथा सी एम, बी एन तथा सी एम दो क्या है बेटा कि आप समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं। ठीक है बेटा, मैंने क्या लिखा है बेटा यहाँ पर? जब लंब आपस में बराबर हो गए तो बेटा ये रेखा भी आपस में बराबर हो गई थी। अब यहाँ लिख दिया बी एन तथा सी एम समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है ना, अब इनकी बेटा जो तिर्यक रेखा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बी सी। तिर्यक रेखा अब बी सी हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, अब किरण से बेटा किस पॉइंटों पर काटेंगे? अब ये किरण से बी कॉमा सी पर काटती है। बी कॉमा सी पर काटती है। ठीक है, अब देखो बेटा क्रम से किस पर काटेंगे बाबू? ये बी और सी पर क्या करेंगे? आपस में काट देंगे। अब दोनों रेखा कैसी होगी? आपस में बराबर हो गई। अब इसलिए एंगल दो, अब बेटा मैं कुछ नाम दे दो, ये इसको मान लो आप एंगल वन, इसको नाम दे दो एंगल टू, और इसको एंगल नाम दे दो एंगल थ्री, और इसको नाम दे दो एंगल फोर। ठीक है, क्या करें बेटा? इन सभी के आपस में नाम दे दिए अभी हमने। एक और दो, तीन, ठीक है, चार। तो चार एंगल थे, चारों के अलग अलग नाम दे दिए। अब यहाँ पर लिखोगे आप एंगल दो बराबर एंगल तीन। एंगल दो बराबर एंगल तीन। अब देखो बाबू, एंगल जो दो है बेटा वो किस तरीके से इसके बराबर हो जाएगा? देखो एंगल दो बराबर एंगल तीन। अब देखो एंगल दो बराबर एंगल तीन, अब बेटा ये आपस में बराबर कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पर कौन कौन सा बन गया? ये एकांतर कोण बन गया, ऑल्टरनेट एंगल बन गए। एकांतर कोण ऑल्टरनेट एंगल बन गया यहाँ पर। एंगल दो बराबर एंगल तीन, इसके बाद में वो एंगल एक बराबर एंगल दो। अब देखो एंगल एक बराबर एंगल दो कॉमा एंगल तीन बराबर एंगल चार। अब बेटा ये आपस में कैसे बराबर हो गए? परावर्तन के नियम के अनुसार। परावर्तन के नियम के अनुसार। ठीक है, आपने एक चीज पढ़ी होगी बेटा, ये जो एंगल होती है ना इसको मान लेते हैं हम आई इंसिडेंट रे, और जब रिफ्लेक्टेड रे होती थी मैं टकराने के उसको मानते थे हम आर। तो एंगल हो जाता है बेटा आई बराबर आर हो जाता है। ठीक है ना, आपने सही में पढ़ा होगा एंगल रिफ्लेक्शन का जो बेटा नियम होता है वो होता है एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है ना, ये नियम होता है। इसी नियम से बेटा ये एंगल क्या हो गया? आपस में बराबर हो गए। ये एंगल आपस में बराबर क्योंकि बेटा यहाँ पर ये रेखा टकराने के बाद क्या करती है? लंब बनाती है। इसी लंब के साथ में बेटा दो एंगल बन जाते थे आपके। ठीक है ना, एंगल आई और एंगल आर वो दोनों कैसे होते थे? आपस में बराबर। इसी तरीके से यहाँ भी कैसे हो गए? एंगल बराबर हो गए, एंगल एक बराबर एंगल दो, एंगल तीन बराबर एंगल चार। बेटा यहाँ क्या होगा? परावर्तन का नियम लग गया। अब देखो आगे, अगर आप यहाँ पर लिख दोगे एंगल एक प्लस एंगल दो, एंगल एक प्लस एंगल दो, एंगल एक प्लस एंगल दो बराबर। अब देखो एंगल दो बराबर कितना दिया हुआ बेटा?
यहाँ देखो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। अब यहाँ रख दो एंगल 2 प्लस एंगल 2, मतलब जोड़ के कितना जाएगा फिर 2 एंगल 2। ठीक है, 2 एंगल 2 हो जाएगा ना, होगा, हो गया बाबू। अब इसी तरीके से जोड़ोगे आप एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, अब बराबर। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 यहाँ बराबर होते हैं। अब यहाँ भी क्या कर दोगे आप, एंगल 3 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 3। ठीक है, 2 एंगल 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये भी यहाँ पर 2 एंगल 3 हो जाएगा यहाँ भी 2 एंगल 3। अब देखो ये यहाँ पर क्या होगा बेटा, अब देखो आपको पता होगी एंगल 2 बराबर कितना बताया था मैंने, एंगल 1, और एंगल 3 बराबर बताया था एंगल 4, ठीक है ना। और ऊपर क्या बताया था, एंगल 3 बराबर एंगल 2 बताया था, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर एंगल 3 की जगह बेटा एंगल 2 रखोगे तो देखो आपस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। देखो यहाँ क्या कर दो आप, 2 एंगल 2, भैया मैंने ये भी एंगल 2 लिख दिया। कैसे लिख दिया बेटा, एंगल 3 बराबर, जो क्या था ऊपर एंगल 3 बराबर एंगल 2 था, एकांतर कोण की बेस है, तो बेटा ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2, जब पूरा ये एंगल, ठीक है, आपस में कैसे हो गए दोनों एंगल, बराबर हो गए, ठीक है ना। कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसलिए बेटा जो रेखा है आपकी ए बी और सी डी, जो रेखा होंगी ए बी और सी डी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगी। ए बी सी बराबर बी सी डी, ए बी सी बराबर, देखो एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी। बेटा ये वाली बात आपके समझ में आ गई कैसे बराबर हो गई, ये देखो ये एंगल बेटा 1 + 2, 1 + 2 एंगल बी सी डी, बेटा ये बराबर हो गया एंगल ए बी सी के। कैसे बराबर हो गया बेटा, 3, देखो 3 एंगल 3 प्लस एंगल 4, बेटा ये भी बराबर और ये भी बराबर, ये दोनों बराबर हो गए तो ये एंगल ही बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ लिखोगे बेटा एकांतर अंतर कोण बराबर है, बेटा इसके क्या है बेटा के एकांतर अंतःकोण क्या है बेटा यहाँ पर, बराबर है, ठीक है। जब बेटा एकांतर अंतःकोण बेटा क्या होंगे, बराबर होंगे आपके, बराबर होंगे, तब क्या बेटा ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, ठीक है ना। यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था, प्रूफ क्या करना था बेटा, यही आपको प्रूफ करना था कि ए बी जो है बेटा वो सी डी के बराबर है या नहीं है। बेटा सिंपल बात है बेटा, बराबर हो गई तो बेटा पूरा के पूरा ये भी एंगल बराबर हो गया आपको और ये भी एंगल बराबर हो गया। इसी वजह से ये भी क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो लाइन से दोनों आपस में पैरेलल हो गई, यही सिद्ध कराया था बेटा। यहीं पे क्या होती है बेटा, आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। तो एक्सरसाइज क्या थी बेटा 6.2 चैप्टर 6 की बेटा वो क्या होगी, समाप्त हो गई। इसी के साथ यहीं पर आपका चैप्टर 6 भी क्या होता है बेटा, समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेटा वही बात है, आप पिछली वीडियो जरूर देखें बेटा, पिछली क्लास जरूर देखें, बार बार हम इसी बात को कहते हैं बेटा। और आपके जितने भी छोटे बहन भाई हो उन सभी को चैनल से जोड़ें, ठीक है। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो हमारा पढ़ाया हुआ आप सभी की समझ में अगर आ रहा हो बेटा, अगर तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। क्या करते हैं बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, सभी के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू बेटा।